हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और स्वागत है आपका इनके नर्सिंग स्टडीज में। आज हम बात करेंगे सेल के सबसे डेंजरस सेल ऑर्गेनल के बारे में, जो है अपना लाइसोसोम, और इसके दो भाइयों के बारे में, प्रो, अपना पेरोक्सिसोम और प्रोटियोसोम के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है। मतलब इसकी सेल मेम्ब्रेन, इसकी जो ऑर्गेनल की होती है एक मेम्ब्रेन होती है, और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो अपनी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके जैसी इसके अंदर भी मेम्ब्रेन पाई जाती है फॉस्फोलिपिड्स की, और किसकी? उसके ऊपर प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। फॉस्फोलिपिड की इसके ऊपर मेम्ब्रेन की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि इसके अंदर भी क्या है कि ये क्या करता है, डिग्रेडेशन करता है किनका? जो फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, जो 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 अपने एंडोसाइटोसिस के थ्रू जो अपने बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, उनको इसकी जो मेम्ब्रेन है खुद के साथ अटैच करती है, और उनका क्या करती है, डिग्रेडेशन करती है। ठीक है, जो उनके अंदर मटेरियल होता है उसका। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल और सेल ऑर्गेनल होता है, क्यों होता है, कैसी मेम्ब्रेन पाई जाती है, मैंने आपको बता दिया है। कंटेन 60 काइंड ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, कम से कम 60 प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर कौन कौन से हैं? मोस्टली अपने प्रोटीएज हो गए, लाइपेज हो गए, न्यूक्लियेजेज हो गए, ये सब आपको देखने को इसमें मिलेंगे। ठीक है, फॉर्म फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये जो अपना लाइसोसोम है कहां से बनता है? अपने गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसका फॉर्मेशन कैसे करता है? अपनी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इसके एंजाइम्स का फॉर्मेशन करती है, और एंजाइम्स को वेसिकल्स के रूप में कहाँ भेजती है? अपने गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है? इसकी जो एंजाइम्स को है उसको प्रोसेस करके, और उसको शिपिंग के लिए एक वेसिकल उसकी फॉर्म करके और अपने साइटोसोल में भेजता है। वहां ये जो एंडोसोम्स है उनके साथ मिलकर और क्या करता है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ऐसे इसलिए इसको कहां से फॉर्म होता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स से फॉर्म होता है। ठीक है, लाइसोसोम है स्ट्रॉन्ग एसिडिक इंटरनल एनवायरनमेंट। इसके अंदर जो इसका इंटरनल एनवायरनमेंट है वो अपने साइटोसोल से 100 टाइम्स मोर एसिडिक होता है। ठीक है, कितना होता है? 4.5 से 5.5 इसकी पीएच अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, और जो इसकी स्ट्रक्चर है ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होती। ठीक है, फंक्शन की बात करें अपन तो दे डाइजेस्ट सब्सटेंसेस दैट एंटर इनटू सेल विया एंडोसाइटोसिस। जो अपनी सेल एंडोसाइटोसिस के थ्रू जो बाहर से जो भी सब्सटेंस है इसको सेल अपने अंदर लेती है, उनको ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। ठीक है, लाइसोसोम डिग्रेड एंड रिसाइकिल डैमेज सेल ऑर्गेनल। ये क्या करता है कि जो सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स और जो सेल के जो अदर पार्टिकल्स जो डैमेज हो जाते हैं, जिनका कोई यूजफुल अपनी सेल के लिए वो नहीं रहते हैं, उनको क्या करता है, ये डिग्रेडेशन कर देता है, और उनका जो उनसे जो भी प्रोडक्ट्स इसको मिलते हैं उनको क्या है, रिसाइकलिंग के लिए भेज देता है। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? ऑटोफेजी बोलते हैं। ठीक है, ऑटोफेजी किसको बोलते हैं समझ गए? तो आगे इसका नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। लाइसोसोम ब्रेकिंग डाउन वायरसेस एंड बैक्टीरिया एंड प्रोवाइड सेलुलर डिफेंस। ये क्या करता है? जो वायरस, जो बैक्टीरिया जो सेल के अंदर आते हैं, अपने जो भी फॉरेन वायरस बैक्टीरिया और जो भी कोई टॉक्सिन सेल के अंदर आते हैं, उनको ये क्या करता है, उनको ब्रेक डाउन करता है, उनका डिग्रेडेशन करता है, जिससे कि अपनी सेल को एक डिफेंस प्रोवाइड होती है। किसके थ्रू? लाइसोसोम के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन अपन देखिए। लाइसोसोम रिसाइकिल अमीनो एसिड एंड शुगर। जो अमीनो एसिड्स और शुगर से जो सेल के अंदर जो फॉल्टी प्रोटीन्स के जो अमीनो एसिड्स वगैरह होते हैं उनको ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है और उनको रिसाइकल करता है। नेक्स्ट अपन बात करें अपने पेरोक्सिसोम के बारे में, तो आइए देखते हैं जो अपना पेरोक्सिसोम है इसका क्या काम है अपनी सेल के अंदर। स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल सेम एज लाइसोसोम। जो लाइसोसोम है उसके ही जैसी इसकी भी संरचना होती है, बस उससे थोड़ा क्या होता है, ये स्मॉल होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। इसके अंदर भी क्या होते हैं, वेरियस ऑक्सीडेज एंजाइम। जो ऑक्सीडेज एंजाइम होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। कैन ऑक्सीडेज वेरियस ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो कि अपनी सेल के अंदर जो वेरियस ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उनको क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। एग्जांपल अपने अमीनो एसिड और फैटी एसिड, जो अपने अमीनो एसिड और फैटी एसिड्स हैं उनको क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। फंक्शन की बात करें, इन नॉर्मल मेटाबॉलिज्म दे ऑक्सीडाइज अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड। जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म होता है जो अपनी सेल का, उसके अंदर जो अमीनो एसिड और फैटी एसिड को ऑक्सीडाइज करने का काम कौन करता है? अपना पेरोक्सिसोम करता है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन की बात करें, दे ऑक्सीडाइज
हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन लिवर सेल्स सच एज अल्कोहल इन लिवर सेल। जो लिवर के अंदर सेल होती है उसके अंदर जो पेरोक्सिसोम में जो भी टॉक्सिन्स वगैरह अपने लिवर के अंदर जाते हैं अपने डाइजेशन के थ्रू, उनको क्या ऑक्सीडाइज करने का काम कौन करता है? अपना पेरोक्सिसोम। जैसे कि अपना अल्कोहल हो गया, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है अपना पेरोक्सिसोम, ठीक है। और जो बाई प्रोडक्ट जो होता है ऑक्सीडेशन का, वो बाई प्रोडक्ट क्या होता है? अपना हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसका बाई प्रोडक्ट होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंदर से हाइड्रोजन आयन को रिमूव करना, वो क्या होता है? अपना ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो जो उस ऑक्सीडेशन का बाई प्रोडक्ट क्या आएगा? अपने H2O2 क्या रहता है? बाई प्रोडक्ट रहता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, ठीक है। आगे अपन बात करें अपने प्रोटियोसोम की, तो ये बहुत ही अभी रिसेंटली फाउंड सेल ऑर्गेनल है अपना, और ये अपने साइटोसोल के अंदर भी देखने को मिलता है और अपने न्यूक्लियस के अंदर भी देखने को मिलता है, ठीक है। टीनी बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर 1000 इन नंबर्स। ये जो अपने प्रोटियोसोम होते हैं ये एक दूसरे के साथ इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं कि ये एक बैरल शेप का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आपको देखने को मिल रही होगी, तो ये ऐसे रिंग्स का फॉर्मेशन करते हैं, एक दूसरे के साथ इस तरीके से जुड़ते हैं कि ऐसे रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, और ये रिंग एक दूसरे के साथ जुड़ के और एक बैरल शेप बना लेती है, ठीक है। ऐसे एक बैरल शेप का फॉर्मेशन करते हैं, इसके बीच के अंदर एक कैविटी होती है, ऐसे बैरल शेप का फॉर्मेशन ये करते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर देखने को मिलते हैं, अपने साइटोसोल के अंदर भी देखने को मिलेगा और अपने न्यूक्लियस के अंदर भी देखने को मिलेगा। फंक्शन की बात करें तो ये क्या है? प्रोटियोसोम नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके अंदर प्रोटीएज एंजाइम होता है, जो क्या है स्पेशली किसका डिग्रेडेशन के काम आते हैं? ये अपने प्रोटीन्स के जो फॉल्टी डैमेज प्रोटीन अपनी सेल्स के अंदर होते हैं उनके डिग्रेडेशन का काम कौन करता है? अपना प्रोटियोसोम करता है, ठीक है। एंड फिर जो उनको डिग्रेड करके ये किसका फॉर्मेशन करता है? उनको पेप्टाइड्स के अंदर बदलता है, और फिर जो आगे एंजाइम्स होते हैं वो उनको अमीनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अब बात करेंगे, अगर लाइसोसोम अगर अपना फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा तो अपनी सेल के अंदर जो है क्या होगा? अपनी सेल के अंदर जो वेस्ट वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं और जो वायरसेस बैक्टीरियाज है ये अटैक कर लेंगे और वेस्ट प्रोडक्ट का जमावड़ा उसके अंदर हो जाएगा। तो जो अपनी डी जनरेटिव सेल्स है अपनी बॉडी के अंदर, जैसे अपन बात करें अपनी ब्रेन सेल्स की, तो वो जो डी जनरेटिव सेल्स है तो उनका फंक्शन बिल्कुल इंटरप्ट हो जाएगा और अपने को अल्जाइमर्स पार्किंसंस जैसी डिजीज देखने को मिलेगी, क्योंकि अपनी ब्रेन सेल्स जो है वो डी जनरेट नहीं कर पाती है। वो जो सेल है एक बार जो डेड हो गई वो हो गई, वापस से डी जनरेट नहीं होती है, ठीक है, रीजनरेट नहीं होती, सॉरी, ठीक है। और इसको अपन जो अपना लाइसोसोम है इसको अपन सुसाइडल बैग भी कहते हैं, क्योंकि कई बार ये क्या होता है कि अगर इसकी मेम्ब्रेन के अंदर कोई भी ब्रेक आ जाए तो ये खुद की पूरी सेल का भी डिस्ट्रक्शन कर देता है, इसलिए अपन इसको डेंजरस सेल ऑर्गेनल अपन ने कहा, और ये इसको अपन क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, सुसाइडल बैग भी इसको अपन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर प्रोटियोसोम है तो अगर प्रोटियोसोम का अगर अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो अपनी जो ब्रेन सेल्स है उनके अंदर अपने जो फॉल्टी प्रोटीन्स है उनका वो क्या हो जाएंगी? जमा हो जाएंगी, और उनके अंदर अपने को अल्जाइमर्स पार्किंसन जैसी डिजीज अपने को देखने को मिलेगी कोई भी इंडिविजुअल है उसके अंदर, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।